नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे इस अद्भुत और दिव्य ज्ञान से भरे चैनल में। आज हम आपको ले चलेंगे भारत के सबसे रहस्यमय मंदिर उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पवित्र नगरी में, जहां समय भी रुक जाता है और जहां स्वयं महाकाल अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। क्या है इस मंदिर का रहस्य? क्यों काल भैरव को महाकाल का सेनापति कहा गया है और क्यों यहाँ समय और मृत्यु का कोई प्रभाव नहीं चलता? चलिए शुरुआत करते हैं एक अद्भुत यात्रा महाकाल के वास्तविक जगत की। आज हम आपको भारत के सबसे अद्भुत, रहस्यमय और शक्तिशाली मंदिर की यात्रा पर ले चलने वाले हैं। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर, जहां भगवान शिव काल के भी काल महाकाल के रूप में विराजमान है। यह वही जगह है जहां चिता की भस्म से आरती की जाती है, जहां मृत्यु तक आने से डरती है, जहां राजा, मंत्री, मुख्यमंत्री और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री तक रात्रि विश्राम करने से घबराते हैं। तो मित्रों, वीडियो को अंत तक जरूर देखें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। भारत के ज्यादातर शिवलिंग उत्तरमुखी होते हैं, लेकिन महाकालेश्वर शिवलिंग दक्षिण मुखी है और दक्षिण दिशा को मृत्यु का द्वार माना गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ के स्वामी समय और मृत्यु दोनों से परे हैं। यहाँ का हर पत्थर, हर दीवार, हर गलियारा एक रहस्य छुपाए हुए है। बहुत समय पहले उज्जैन को अवंतिकापुरी कहा जाता था। राजा चंद्रसेन शिव के परम भक्त थे। एक दिन शिवगणों में श्रेष्ठ मणिभद्र ने उन्हें एक दिव्य चिंतामणि भेंट की। उस मणि की चमक से चारों तरफ लोभ और युद्ध का माहौल बन गया। दूसरे राजा उस मणि को छीनने उज्जैन पर टूट पड़े। उधर एक और भय, असुर दूषण ब्रह्मा जी से शक्ति पाकर पूजा पाठ से घृणा करता था। उसने उज्जैन पर हमला किया, मंदिर तोड़े, भक्तों की हत्या की। भगदड़ और भय के बीच एक 5 वर्ष का बालक वन में पहुंचा और मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजा करने लगा। माँ ने गुस्से में पूजा सामग्री फेंक दी और तभी आकाश चमका। घंटियों की ध्वनि से पूरा वन गूंज उठा और वहां एक भव्य मंदिर और स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हो गया। यह चमत्कार देखकर हर कोई स्तब्ध था। असुर दूषण की अत्याचार की सीमा पार हो चुकी थी। स्वयंभू शिवलिंग से प्रकट हुए भगवान और उन्होंने धारण किया रुद्र रूप, महाकाल का रूप। जटाएं लहराईं, आंखों से अग्नि निकली और एक क्षण में दूषण और उसकी सेना भस्म हो गई। उसी भस्म से शिव ने स्वयं श्रृंगार किया और तभी से यहाँ भस्म आरती का प्रचलन शुरू हुआ। पुराने समय में यह आरती मनुष्य की चिता की पहली राख से की जाती थी। आज यह बदला हुआ स्वरूप है। अब भस्म कपिला गाय के गोबर, पीपल, वट, शमी और अमलतास की राख से बनाई जाती है। हर सुबह 4 बजे होने वाली भस्म आरती आज भी महाकाल मंदिर की सबसे अनोखी परंपरा है। माना जाता है कि जो इस आरती को सच्चे मन से देख ले, उसे मृत्यु का भय नहीं सताता। दोस्तों, यह एक ऐसा रहस्य है जिसने सबसे शक्तिशाली लोगों को भी झुकाया है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई महाकाल मंदिर के पास रात रुके। अगले ही दिन उनकी सरकार गिर गई। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा रात रुके। 20 दिनों में पद छोड़ना पड़ा। यह मान्यता है, इस नगरी में केवल एक ही राजा ठहर सकता है और वह है महाकाल। इसलिए कोई भी नेता, मंत्री, प्रधानमंत्री यहाँ रात नहीं रुकता। हाल ही में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस परंपरा को तोड़कर रात्रि विश्राम किया और कहा, मैं महाकाल का बेटा हूँ। महाकाल मंदिर 3 भागों में विभाजित है। तीसरी मंजिल पर स्थित है नागचंद्रेश्वर मंदिर, जो पूरे वर्ष में केवल एक दिन नाग पंचमी पर खुलता है। माना जाता है कि नागराज तक्षक स्वयं यहाँ विराजते हैं और उन्होंने एकांत की इच्छा जताई थी, इसलिए मंदिर साल भर बंद रहता है। नेपाल से लाई गई शिलाओं से बनी मूर्ति दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। जब प्राचीन काल में आक्रमणकारी मंदिर को तोड़ने आए तो पुजारियों ने असली शिवलिंग को छिपा दिया और दूसरा शिवलिंग स्थापित किया। बाद में जब मूल शिवलिंग वापस रखा गया तो वह पुराना शिवलिंग, जूना महाकाल, एक अलग हिस्से में स्थापित कर दिया गया। आज भी महाकाल की सवारी से पहले सर्वप्रथम पूजा जूना महाकाल की होती है। उज्जैन से 8 किमी दूर है काल भैरव मंदिर। यहाँ प्रतिदिन हजारों लीटर शराब का भोग चढ़ता है और चमत्कार यह कि मूर्ति व शराब पी जाती है। न कोई छेद, न पाइप, न सुराख, लेकिन शराब गायब हो जाती है। ब्रिटिश अफसर कैप्टन हंटर ने इसकी खुदाई करवाकर रहस्य जानना चाहा और कुछ ही दिनों बाद उसकी रहस्यमय मौत हो गई। अंग्रेज वैज्ञानिक, विदेशी टीमें, स्कैनर, कैमरे, कुछ भी शराब के गायब होने की प्रक्रिया नहीं पकड़ पाए। कहते हैं जब औरंगजेब ने इसे तोड़ने सैनिक भेजे तो अचानक वहां सैकड़ों कुत्तों का झुंड प्रकट हुआ और सैनिक पागल होकर एक दूसरे को काटने लगे। आखिरकार औरंगजेब डरकर मंदिर को तोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तो मित्रों, महाकाल की यह भूमि केवल भक्ति का स्थान नहीं, बल्कि एक अलौकिक शक्ति का केंद्र है, जिसे आज तक विज्ञान नहीं समझ पाया। अगर यह वीडियो आपको दिव्य और रहस्यमय लगी तो कमेंट में लिखिए जय महाकाल। अगर आपको महाकालेश्वर मंदिर की यह दिव्य यात्रा पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय महाकाल लिखें। भविष्य में ऐसे ही दुर्लभ, रहस्यमयी और आध्यात्मिक ज्ञान से भरे वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। महादेव की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।